तक माकपा की केरल राज्य कमेटी के सचिव के रूप में कार्य किया। 1985 में पॉलिट ब्यूरो के सदस्य बने। 2022 में उम्र के कारणों ने केंद्रीय कमेटी से मुक्त हो गए, जिसके बाद वे विशेष आमंत्रित सदस्य बन गए थे। वीएस 7 बार मंत्री रहे। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में मेहनतकश जनता के 8 दशक लंबे जुड़ाव के दौरान वीएस ने केरल में कम्युनिस्ट आंदोलन के निरंतर विकास की 6 अप्रैल इसी साल हुआ। तो जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद स्टूडेंट मूवमेंट के टाइम पे ये आते रहे, अभिनंदन करते हैं। और मैं कांग्रेस से अनुरोध करूंगा कि उनको गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करें। बन गया है काफी राज्यों में। हम तो बोलते हैं कि केरल में या जहां वामपंथ बन जाता है, तो इस बार तो केरल में तो हुआ ही था। लेकिन सिर्फ केरल में नहीं, बहुत सारा राज्यों में, क्योंकि इसमें लोग बहुत बड़ा हिस्सा में शामिल हुए हैं। तो एक तो हड़ताल हुआ है कोयला क्षेत्र में, वो जो खदान है, इस्पात का खदान, मैंगनीज का खदान, नॉन कोल जो खदान है से और अनेक दूसरे पश्चिमी यूरोप के मुल्कों द्वारा जो जुल्म ढाए गए हैं, वो इतिहास में अपने आप में बहुत ही भयानक और दिल दहलाने वाले जुल्म किए जा रहे हैं। वहाँ पर जो निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, उनको, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, उनको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और विक्षोभ प्रकट करते हुए ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से वहाँ पर सीज फायर करके ये तमाम तरह की जो त्रासदी है उसको फौरन रोका जाए। झालावाड़ के स्कूल में छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की जान चली गई, 27 घायल हो गए। हम इस पर गहरे दुख का इजहार करते हैं और परिवारों से हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। घायल बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। मैं साथ से अनुरोध करता हूं कि 1 मिनट खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। जो आरएसएस के कंट्रोल में काम करने वाला नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरकार मजदूरों को, किसान लोगों को, नौजवानों को खिलाफ काम करते हैं और झूठ बोलते हैं। इलेक्शन के समय, चुनाव के समय वो क्या बोलते थे? 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को काम देगा, वो बोलते थे ना। नरेंद्र मोदी बोलते थे। अभी 10 साल हो गया, 20 करोड़ काम देने था, वो काम नहीं देते रहते हैं। लेकिन रेलवे में, पीएनजी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो वैकेंसी आते रहते हैं वो नहीं फिल करता है। 15 लाख वैकेंसी रहते हैं। वो वैकेंसी फिल करने के समय जो आरक्षण का रूप में शेड्यूल कास्ट लोगों को काम मिलना था, शेड्यूल ट्राइब लोगों को काम मिलना था, अल्पसंख्यक लोगों को, पिछड़े जो लोग हैं इनको काम मिलने था, वो वैकेंसी नहीं फिल करके ये सब लोगों को, जो नौजवान लोग थे, ये सब कैटेगरी में इनका काम निषेध करते हैं। नया लोग एक ही वर्ष में 2 करोड़ ऑफर करते थे, वो नहीं देते थे। जो वैकेंसी है, जॉब है,
सेंट्रल गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में वो वैकेंसी नहीं फिल करते, ये है झूठ बोल करके चलता है। वो अंत में जो नीति न्याय व्यवस्था का खिलाफ वो जो करता है। अभी हम सबको मालूम है होगा, इलेक्शन कमीशन एक स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ वोटर्स लिस्ट वो करते थे, शुरू किया। ऐसा कुछ करने के पहले इलेक्शन कमीशन जो राजनीतिक पार्टियों का बैठक खुला हुए वहां बोलने था, और वो है जनतंत्र में एक नया कार्यक्रम शुरू करने में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसा बिहेव करना था, ऐसा नहीं किया। क्यों? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या बोलेगा, RSS क्या बोलेगा, वो करने के लिए इनका एक्सटेंशन जैसा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, एक्सटेंशन कमीशन ऑफ बीजेपी है, ऐसा इनका काम करते थे। इलेक्शन कमीशन का आदमियों को सेलेक्ट करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन दिया। वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट बोलते थे इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जनतंत्र आंदोलन में अपना जो ठीक ढंग से सम करने का, सुपरवाइज करने का लोग हैं। इसलिए जो सिलेक्शन कमेटी, इलेक्शन कमीशन मेंबरों का सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री होना पड़ेगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने पड़ेगा, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी होना पड़ेगा। ऐसा है तो पूरा लोगों को विश्वास होगा वो सिलेक्शन अच्छा है। और प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कुछ विभिन्नता है तो चीफ जस्टिस को बोल सकेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट वो बैठक में वो डायरेक्शन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, नरेंद्र मोदी क्या किया आपको सबको मालूम, जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन वेस्ट बास्केट में छोड़ा और ये ऑर्डिनेंस मिला। क्या था ऑर्डिनेंस में? इलेक्शन कमीशन मेंबरों का सिलेक्शन करने का कमेटी में होगा प्राइम मिनिस्टर, एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करने वाला एक कैबिनेट मिनिस्टर, देन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इसका अर्थ क्या है? कमेटी में 2/3 रूलिंग पार्टी के लोग। सो ऑपोजिशन का आदमी वहां जाने का मतलब क्या है? कुछ चाय या बिस्किट वगैरह मिले तो वो पीने के बाद ऑपोजिशन लीडर को वापस जा सकते हैं। सिलेक्शन में किनको कोई जिम्मेदार होगा। क्यों ऐसा वो किया? अभी हमको मालूम हो गया है जो इलेक्शन सिस्टम पूरा सपोर्ट करने का एक पद्धति अभी चालू है। इसलिए वो केस कल सुप्रीम कोर्ट में आएगा। जनतांत्रिक मोर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक सबसे बड़ा संघर्ष का भूमिका है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी सरकार का सिर्फ एक डिपार्टमेंट जैसा काम करने का अवस्था है। अभी वो चेंज करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष होना पड़ेगा। अभी जो करता है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR, ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है नहीं है,
special illegal removal from the voters list जो बीजेपी को पसंद नहीं है, जो अल्पसंख्यक लोग, जो पिछड़े लोग, जो वामपंथी और जनतांत्रिक लोग, इनको टारगेट करके इलेक्टोरल रोल से रिमूव करने के लिए कोशिश करता है इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए। ये जनतांत्रिक संघर्ष के सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये सब लेकर के बहुत ज्यादा बोलना है। गाजा का ऊपर कॉमरेड इंद्र जी का जो रेजोल्यूशन आपके सामने रहते थे, इसमें है अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप सोचता है मैं सिर्फ अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं है, पूरा लोग का प्रेसिडेंट है, मैं जैसा काम करते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप। इसका खिलाफ ही संघर्ष करना हमारा बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हम सोचता है अभी मैं इतना समय बोलने के मन में जो कोशिश करते थे, इनके ज्यादा बोल सकते थे। आपको माफी मांगते हैं, आपको बहुत